नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। सीधा आपको ले चलते भोपाल। क्या कुछ कह रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोनी। मुट्ठी लाख की, और इसके बारे में दूसरा शब्द और है, मैं उसको नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये बंद मुट्ठी एकता के बलबूते पर अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी ताकत बन रही है, जिसको देखना वो अपने देश में और अपने प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देखे। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करे और अपने आप के लिए भी। ट्रैक्टर से लेकर ड्रोन तक, गैस से लेकर पेट्रोल रिफिलिंग तक, सब क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र छूट रहा है। कैफे से लेकर मार्केट तक का टारगेट पूरा करने में अव्वल अचार, पापड़ और तमाम अन्य छोटे छोटे उद्योगों के बलबूते पर हर एक क्षेत्र में। और क्या दन 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 दन, क्या बढ़िया भाषण दे रही थी, मजा आ गया। जोरदार अभिनंदन करें। बहनें क्या नहीं कर सकती। वो गुना से आए हमारी बहन ने अपने अनुभव बताए और इसने चैलेंज लिया कि क्या हम बहनें हैं तो हम नहीं कर सकते क्या, हम महिला हैं तो हम नहीं कर सकते क्या। जरूर कर सकते। अपने यहाँ तो लक्ष्मी सरस्वती उस काल से सदैव पूजनीय है, जिनके कारण से हमारे देश की पहचान मात्र सत्ता से जुड़ती है, मात्र शक्ति से जुड़ती है। हमारे तो देवता का नाम भी अगर पहले ले लो तो देवता को खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोलते सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी गणेश। जब तक माँ का नाम नहीं लो महादेव भी आनंद नहीं आता उनको, वो भी प्रसन्न नहीं होते। इतनी उदात्त हमारी संस्कृति है। नवग्रह में हमारी पृथ्वी माता का नाम माता से लेके चलते हैं। दुनिया में 200 से ज़्यादा देश है। ऐसे देशों की श्रृंखला में भी एकमात्र देश है जो मातृ सत्ता के प्रति नमन करता है और बोलता भारत माता की। यह आनंद आता है। और हमारे यहाँ अगर लक्ष्मी पूजन नहीं कर तो ठन पाल मदन गोपाल हो गया कल्याण। दिवाली में पूजा किसकी होती है? आप ही सब में से तो आपकी प्रतीका लक्ष्मी जी की तो होती है ना। बाप बड़ा ना भैया। देखो आपको सबको मालूम है कितना अच्छा लगता है। आपके खिले हुए चेहरे, आनंद से भरा हुआ ये कार्यशाला का माहौल, और कितने प्रकार से क्या क्या करके जोड़ा है। सच में मंत्री जी और सहायक मंत्री जी दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन। पूरे विभाग के लिए तालियां बजाएं। कितनी बड़ी संख्या है वर्तमान में। 5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की, 65 लाख बहनें आपकी एक साथ एकजुटता के बलबूते पर इस प्रकार से काम कर रही है। और उसमें भी आर्थिक रूप से सशक्त होने वाली श्रेणी भी 12 लाख से ज्यादा बहनें लखपति दीदियां हो गई। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। 12 लाख का आंकड़ा कम नहीं है। जीजा जी एड़े टेढ़े चले तो तुम्हारे जानो, अपने पास तो परवार ही। बटवे में भगवान की दया है ना। इसका मतलब मैं भड़का नहीं रहा हूं। आपको अपने पैरों पे खड़ा रखने का ये जो आनंद है, ये जो सुख है, उसको महसूस करते हैं। इसको हमारी सरकार भी नारी सशक्तिकरण को लेकर के और आगे बढ़ाने के लिए तुली हुई है। हमारे विरोधी कहते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो। बड़ा कई बार वो गलत भी बोल देते हैं। वो कहते हैं आप इनको पैसा वाले बनाओगे तो ये बहनें दारू पीती है। आप बताओ, शर्म आना चाहिए। कोई ऐसा करता है क्या? मेरे को तो मालूम नहीं कहाँ की बात है। वो जो बोलते हैं वो अपने देश की कह रहे कि किसी और देश की, उनको खुद को ही नहीं मालूम है। ये जो हल्की भाषा होती है कई बार अपने को भी अपमानित करती है, अपनी बहनों के प्रति भी उनकी सम्मान में ठेस पहुंचाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आज जब विभिन्न स्टॉलों पे घूमा तो आनंद आ गया है। क्या क्या नहीं है, हर वो चीज जिसके लिए हमारी अपनी बहनों पे गर्व हो सकते हैं। हमको शुरुआत से काय काय के लड्डू, और क्या आपने बढ़िया, अभी होली आ रही है, दिवाली आ रही है, बहनों के हाथ से बनने वाले व्यंजन से तो त्योहार का मजा आता है। ये हमारी प्रकृति भी बड़ी अद्भुत है और त्योहार पर्व की परंपरा भी ऐसे आनंददायक है। ये कई बार भाई साहब त्योहार और पर्व के अंतर में भी समझने में लोग अंतर समझते नहीं है। हमारे लिए पर्व और त्योहार का मतलब, पर्व एकादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, नवरात्रि जिस समय उपवास करना हो, और त्योहार खूब खाओ पियो आनंद से। अभी होली मन रही है तो होली में गूंजा, पपड़ी, जितने प्रकार के लड्डू और मिष्ठान का आनंद आता है।
दिवाली भी भले ही मिठाई बाजार से आए वो अलग बात है, लेकिन जब तक आपके हाथ का नहीं मिले तब तक थाली में टेस्ट नहीं आता, मजा ही नहीं आता है। इतना अच्छा बनाती हमारी बहनें, मजा आ जाता है। और इसीलिए अब उसको उसकी मार्केटिंग के लिए भी आपने अभी इतना अच्छा पैकेट बना के दिया, मेरे को लगता है होली पे ये गिफ्ट देने जैसा हो गया। एक लगभग इतना सुंदर संयोजन, दिवाली को भूल जाएंगे, होली का इतना अच्छा गिफ्ट देख रहे हैं। सभी प्रकार के हर्बल, उसमें रंगोली का, गुलाल का भी इंतजाम है, हमारी होलाष्टक की पूजा के प्रबंधन भी है, भगवान गणेश भी गोबर के बने हुए हैं। ऐसे सब प्रकार की चीज़ों के साथ बहुत अच्छा प्रयोग किया है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। और आज कितने सारे कार्यक्रम कर दिए, एक कार्यक्रम में कोई चीज़ छूटी कि नहीं छूटी। एक साथ एक बार में आजीविका बहनों की एक्सप्रेस वाहनों का भी शुभारंभ, प्रदर्शनी का भी अवलोकन करके वहाँ से आए, बहुत सारे प्रकार के उत्पाद वहाँ मिल रहे थे। दीदी ने अनुभव भी कर लिया। आजीविका मार्ट शुभारंभ ग्वालियर का, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। जबलपुर एयरपोर्ट पे भी आपने रिटेल आउटलेट खोला है, उसकी भी बधाई। और जिला स्तर पे संभाग और होली के सभी मेलों का, ये मेले भी लगाने वाले हैं। अच्छा, मेले में क्या करने वाले हैं? वो सेल के लिए लगाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको, वाकई बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण का पूरा मॉड्यूल का विमोचन भी आपने कराया, इसकी भी बधाई देना चाहूँगा। इंडिया पोस्ट के साथ एमओयू हुआ, अमेज़न सहेली के साथ एमओयू, एक्सप्रेस डेवलपमेंट, कोई को छोड़ा कि नहीं छोड़ा। बुद्धा फाउंडेशन, टेरिफ सुन के जरा करंट लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, टेरिफ के साथ भी एमओयू किया है। बधाई देता, जब मैं बधाई बोल रहा था ताली वाली तो बजा ही सकते हैं आराम से। और साइट सेवर के साथ भी हुआ। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर अब पोस्ट मास्टर जनरल एमपी सर्किल के आप भी उपस्थित हैं, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। आपके माध्यम से भी हमारे इस संस्थान को ताकत मिल रही है। मैं पूरे आयोजन के लिए सच में आज का अपना यह समय आपके इस पूरे अभियान के माध्यम से, क्योंकि विभिन्न कंपनी और मेलों के माध्यम से भी अब आपकी आमदनी अगर देखें, बिजनेस देखें तो बिजनेस 310 करोड़ का हुआ है। ये छोटा मोटा नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस संकल्प के लिए, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं। सही में जितनी अच्छी संभावना है आने वाले समय में और इस प्रकार से बढ़ते जाएं। और प्राकृतिक खेती में भी 50,000 स्वयं सहायता समूह के सदस्य काम कर रहे हैं। मैं उन बहनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान मुद्दों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और राहुल पहले तथ्यों का अध्ययन कर ले। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसानों की आड़ में अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो राज्य में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और कपास उत्पादन में निरंतर प्रगति हो रही है। कपास से लेकर धागा और धागे से कपड़े तक पूरी वैल्यू चेन में सरकार की नीतियों से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने शासनकाल को भी स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार ने किसानों के साथ हमेशा अन्याय किया है। गांधी जी द्वारा कल भोपाल में किसानों के संबंध में जो बात कही है, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि वो अपनी राजनीति के चक्कर में देश के साथ विदेश के साथ जो परस्पर किसानों के हितों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने सभी प्रकार के विकास के क्रम में किसानों की प्राथमिकता जो सर्वोपरि रख रहे हैं, उसको भूलकर एक तरह से कई हल्की बात कही गई। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और बाबा महाकाल से उनको सद्बुद्धि देने की कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पहले अध्ययन कर ले, समझ ले। जिस प्रकार से झूठे अनर्गल आरोप लगा करके राहुल गांधी जी ने बात कही, मैं मान के चलता हूं बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे और उनको क्षमा याचना करना चाहिए कि उनने अपने ही पुरखों के द्वारा लंबे समय तक, देश की आज़ादी के बाद से लंबा समय तक सरकार चलाने का जिस खानदान को अधिकार है, वो अब किसानों की आड़ में
अपने मतलब के लिए अपने संभावनाओं के द्वार देख रहा है। ऐसे संभावना खुलने वाली नहीं है। किसानों के लिए उनके खेतों में जाकर उनके साथ उनकी चर्चा के बलबूते पर जिस प्रकार का अनुकूल माहौल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया, मुझे गर्व है। मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां नदी जोड़ो अभियान में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10% की राशि मैचिंग ग्रांट स्टेट को मिलाने पड़ेगी, 90% की ग्रांट भारत सरकार अपनी दे रही है। इसके माध्यम से किसानों का भला होगा। मध्य प्रदेश वो स्थान है, मध्य प्रदेश के साथ पूरा देश, जहां सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के, किसान के क्षेत्र में भी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन का, कपास का, रेडीमेड गारमेंट्स का, अब यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़कर के मध्य प्रदेश के 6 लाख किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मार्ग खोला है कि वो अपने रेडीमेड गारमेंट्स को कपास से लेकर धागे तक और धागे से लेकर कपड़े तक और कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए देश में जिस प्रकार से मौका मिल रहा है, ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही हो सकता था। कांग्रेस के शासनकाल में तो हमारी इंडस्ट्रियों में ताले लगे थे। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि कृपा करके नेता प्रतिपक्ष और उनकी बहुत पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ा स्मरण करें अपने उस शासनकाल के काले पन्नों को, जिनके काल में शासनकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए लगातार अन्याय किया गया था। मैं एक बार फिर बाबा से कामना करता हूं इनको सद्बुद्धि। भोपाल में धर्मांतरण के मुद्दे